उदयपुर राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर शहर, जिसे आप सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उदयपुर कौन से महीने में जाना चाहिए, आप कैसे जाएंगे, आपको टोटल कितना खर्चा लगेगा, आप कहाँ रुक सकते हैं और उदयपुर में घूमने की कौन सी प्लेसेस है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं ट्रैवल विथ मी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उदयपुर आप बाय बस भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय प्लेन भी जा सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आप बाय बस कैसे जाए। तो बाय बस जाने के लिए अगर हम सेंटर पॉइंट मुंबई को पकड़ते हैं तो मुंबई से उदयपुर आप मात्र 1200 से लेके 2500 के बीच में जा सकते हैं एक कोई भी वॉल्वो बस से। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन के लिए हमने दो सेंटर पॉइंट पकड़े हैं, पहला वाला है दिल्ली और दूसरा है मुंबई। तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन जाती है उदयपुर के लिए, तो जिसमें से पहली वाली आपको मिलेगी वो है मेवाड़ एक्सप्रेस, दूसरी वाली आपको मिलेगी वो है आपकी हमसफ़र एक्सप्रेस और तीसरी वाली जो आपको मिलेगी वो है चेतक एक्सप्रेस। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई से। तो मुंबई से पहली है बांद्रा उदयपुर स्पेशल एक्सप्रेस, दूसरी वाली जो आपको मिलेगी वो है उदयपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। तो आप दोनों ही ओर से ट्रेन से जा सकते हैं। तो दिल्ली से आपको एक स्लीपर का कॉस्ट अराउंड 400 से 500 के बीच में आएगा। और अगर बात करें आप मुंबई की, तो मुंबई से आपको एक स्लीपर का कॉस्ट अराउंड 700 से 800 के बीच में आएगा। तो अभी बात करते हैं आप प्लेन से कैसे जा सकते हैं। तो प्लेन से जाने के लिए आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। तो अभी बात करते हैं कि हम स्टे कहाँ करें। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिटी पैलेस के आसपास ही आपका होटल बुकिंग करें, क्योंकि अगर आप स्टेशन के आसपास करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा वक्त जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप या तो लेक पिचोला के आसपास या सिटी पैलेस के आसपास आप आपका होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक ड्रोन में रहिए, क्योंकि वो काफ़ी रीज़नेबल है, जिसका कॉस्ट आपको पर डे का 300 टू 400 के बीच में आएगा, जो 3 दिन के लिए आपको आराम से 1200 से 1300 के बीच में आपका हो जाएगा, जो काफ़ी रीज़नेबल है। और अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ आ रहे या फैमिली के साथ आ रहे तो आप ऑनलाइन होटल सर्च कीजिए, आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट में आप प्री बुकिंग करके आइए, क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ होटल बुकिंग ऑलरेडी हो जाती है, तो ऑलमोस्ट आपको होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्री बुकिंग करके आइए, तो आपके लिए वो बेस्ट सूटेबल चीज़ रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको उदयपुर कौन से मंथ में आना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी मंथ में आ सकते हैं, मगर अक्टूबर
देखना है तो उसकी कॉस्ट है 300 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी पे आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट मिलेगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हो तो आप गाइड को ज़रूर हायर कीजिए। आपको ये सिटी पैलेस घूमने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो आप आइए, गाइड को हायर कीजिए और ये सिटी पैलेस पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सिटी पैलेस घूमने के बाद अभी हम जाने वाले हैं धरोहर डांस शो देखने के लिए, जो बागोर की हवेली में 7 से 8 बजे तक रहता है, जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो वो देखने के बाद आपका डे 1 यहीं पर एंड होता है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डे 2, जो सबसे मेन डे है और जहाँ आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस विज़िट करोगे। तो डे 2 में आप बाइक हायर करोगे। इसका कारण यह है कि आप जितने भी प्लेसेस विज़िट करने वाले हो डे 2 में, वो आसपास नहीं है। वो आप पिचोला लेक से, जिस होटल में आप ठहरो सिटी पैलेस, या पिचोला लेक से वो उसके 25-20 किलोमीटर दूर है। तो आपको उस दिन बाइक हायर करनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट आपको आराम से 300 to 400 के बीच में आ जाएगा पर डे के लिए। तो आप बाइक हायर कीजिए। आप ऑटो से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप 2 लोग हैं या आप सोलो ट्रैवल भी हो तो भी आप बाइक ही हायर कीजिए। तो जो सबसे पहले प्लेस हम विज़िट करेंगे डे 2 में, वो है सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी की एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर पर्सन और आप वहाँ जा सकते हैं। आप 1 से 1.5 घंटा आराम से बैठ सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम जाएंगे बाहुबली हिल्स। तो चलिए अब चलते हैं बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स सहेलियों की बाड़ी से 20 से 23 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप वहाँ जाइए, आपको अरावली माउंटेन्स का बहुत अच्छा व्यू देखने मिलेगा और आप वहाँ 1 से 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं। और उसके बाद अभी हम जाएंगे सज्जनगढ़ फोर्ट। तो सज्जनगढ़ फोर्ट की जो एंट्री फ़ीस है वो है 110 रुपीज़ पर पर्सन। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सज्जनगढ़ फोर्ट जा रहे हैं तो आप 5 बजे के पहले चले जाइए। आप 4 बजे तक जाइए सज्जनगढ़ फोर्ट, क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है और वहाँ से आपको सनसेट देखने मिलेगा। सज्जनगढ़ फोर्ट को मॉनसून पैलेस भी कहते हैं। तो वहाँ पे आप 1 से 1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हैं और सनसेट का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद अभी हम जाएंगे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन, जो कि है फतेह सागर लेक। तो आप फतेह सागर लेक पे भी बोटिंग कर सकते हो और अगर आप चाहे तो आप उदयपुर में जो लेक पिछोला है वहाँ भी बोटिंग कर सकते हो। दोनों का कॉस्ट थोड़ा फ़र्क है, लेकिन कंपेयर टू पिचोला लेक यहाँ पे प्राइस थोड़ा कम है। तो आप यहाँ शाम के वक्त आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आप यहाँ एक्वेरियम भी आप वो भी देख सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 151 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप आइए, आधा घंटा आपको लगेगा, आप वहाँ घूम सकते हैं, आप पूरा फतेह सागर लेक एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा डे 2 एंड होता है। चलिए अब बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 की स्टार्ट हम करेंगे करनी माता टेम्पल से। और करनी माता टेम्पल से अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी चले जाइए, आपको सनराइज़ देखने में वहाँ बहुत मज़ा आएगा। और करनी माता आप चल के भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्रीफर करते हैं कि रोपवे से जाए, क्योंकि आपको वहाँ से सीनिक व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और रोपवे का कॉस्ट 107 रुपया पर पर्सन है और हाफ़ टिकट भी है जो है 54 रुपीज़ की। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। तो उसके बाद आप जा सकते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप मार्केट जाइए, आप वहाँ की फेमस कचौरी, रबड़ी, वो सारी चीज़ें खाइए, आप मार्केट एक्सप्लोर कीजिए और हमारा लास्ट डे भी एंड हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको टोटल कितना खर्चा हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको ट्रैवलिंग में कितना खर्चा हुआ। तो अगर हम बात करें ट्रेन की, तो एक स्लीपर का कॉस्ट 700 रुपीज़ है। तो आने का और जाने का आपको हुआ 1400 रुपीज़ पर डे। अगर आप रुकते हैं ड्रोन में तो आपको पर डे का 400 रुपीज़ है और 2 दिन का हुआ 800 रुपया। तो अगली बात करते हैं आपकी टिकट्स की। तो टिकट्स का आपको ऑल अराउंड सब जगह भी मिला के आपको होता है 1800 रुपीज़, जिसमें आपका बोट राइडिंग, आपका और बाकी सारी जो टिकट्स आप बाय करें वो सारी चीज़ें इंक्लूड है। और जो बाकी का 1500 रुपीज़ है पर डे आपका मील होगा 500 रुपीज़ का। तो 3 दिन का आपका मील होता है 1500 रुपीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो 6000 के अंडर आपका पूरा उदयपुर का टूर हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दीजिए, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर दूँगा। और आपको उदयपुर सीरीज़ का ब्लॉग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और आपको वहाँ हर एक चीज़ बहुत डिटेल में देखने मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।